कि 17 तारीख का झारखंड बंद, चूंकि झारखंड के तमाम सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आहूत है और मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता जब तक प्रशासन क्लियर नहीं करती है और अभी तक नहीं की है, इसलिए 17 तारीख का बंदी बरकरार रहेगा। जो 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, अगर उसमें आप देखिएगा कि उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, हम लोग को तो ये भी लगता है कि 7 लोगों को जो आपने गिरफ्तार किया उनमें जियारप्पा के कुछ लड़के हैं और वहाँ का जो कहानी ऐसा लोग बताया जाता है कि प्लॉट नंबर 2229 और 28 गैर मजरूआ खास है। खैर ये पुष्टि तो अंचल को करनी है। और उस जमीन में सरकारी योजना मनरेगा से समतलीकरण पास हुआ था। क्योंकि मनरेगा हम सब लोग जानते हैं, उसमें तो लेबर से करनी है, तो लेबरों द्वारा जो ऊपर साइड है उधर नहीं काट पाया। तो लास्ट में ग्राम सभा ने निर्णय किया कि भाई उस जमीन का हम लोग अपने ग्राम सभा की पैसा से हम लोग लेबलिंग करेंगे। उसी दरमियान जो पूर्व में जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जो पत्थर स्थापित हुआ है उनको साइड किया गया ताकि वहां जमीन का लेबलिंग करने में असुविधा नहीं हो। और उस जमीन का लेबलिंग कार्य को हम लोग के तत्कालीन मोहन कुमार जो खूंटी के थानेदार थे, उन्होंने जाके बंद करवाया। 7 लोग को तो पकड़े गए हैं, उनका पुलिस का काम है, लेकिन वो कहते हैं कि हत्यारा अभी फरार है। हाँ, हम असहमत हैं। अब पूरा स्क्रिप्ट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है कि इनके कहने से हमने मारा। कोई इस तरह से पुलिस तो अभी हमको नहीं बोली है कि भाई हमने फलाना को अमुक व्यक्ति को बुलाया था मरवाने के लिए, ऐसा तो उन लोग ने नहीं बोला है अभी तक। तो अमुक व्यक्ति बोलने वाला कि इनके फलाना के कहने से हमने फलाना राजा साहब की हमने हत्या, हम उसके लिए स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पीसी हो। यही वजह है कि सोमा मुंडा सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में एक पाढ़ा राजा के रूप में लोकप्रिय थे। और जैसा कि आज सोमा मुंडा की हत्या होने से यहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं को बहुत आघात पहुँची है। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि हर आंदोलन हम लोग का संवैधानिक तरीके से होगा। हम लोग समर्थन पब्लिक से मांगते हैं, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। जितने भी अच्छा ये खूंटी का आंदोलन हम लोग शुरू किए, सारे पूरे प्रदेश के लोग जान गए। अब ये हमारा आंदोलन को पूरे प्रदेश के लोग इसको अपने हाथ में ले लिया कि भाई आदिवासी समुदाय के इतने बड़े नेता जो कि हमारे बीच में आज नहीं है, इनकी निर्मम हत्या हो जाती है, तो हम भी दुखी हैं। अगर की भी हत्या हो जाती है और उनका भी हत्यारा का कोई पता नहीं है आज तक। और वो भी आज जिनको पुलिस खूंटी जिला के हमारे पुलिस उठा के लाई है, उनको एक्यूज्ड मान रही है। इसमें हो सकता है कि शख्स के अभाव में जैसा अनिल टाइगर का बरी हो गया, ऐसा ही भी बरी हो जाएंगे, ऐसा हम लोग का आशंका लग रहा है। कुछ ग्रामीण लोग को भी उठा के लाए हैं। भाई लोग कुछ काम तो करता है, लेकिन हम हत्यारा को खोज रहे हैं, हत्यारा को खोज रहे हैं। 302 दफा जिस पे लगे वहां से शुरू होती है कहानी। आप उपन्यास में देखते हैं, शुरुआती पढ़ते हैं, अंत जब तक नहीं होगा तो उपन्यास का कोई मतलब नहीं रहता है। ए से जेड तक आप लिखते हैं, तब ABCD का पूरा अंतरा आता है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, बीच में उठा करके आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये हम आपको हमारे माध्यम से जो आशंका है हम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम सोचते हैं कि इनलॉजिकल जो कि शख्स के अभाव में कोर्ट तो भाई शख्स देखती है, बरी हो जाएंगे। तो 302 दफा 7 लोग पकड़े गए जी। इसके बारे में क्या कहना? देखिए, 7 लोग को तो पकड़े गए हैं, उनका पुलिस का काम है, लेकिन वो कहते हैं कि हत्यारा अभी फरार है। आप उससे असहमत दिख रहे हैं? हाँ, हम असहमत हैं। मतलब वो लोग निर्दोष हैं? क्या आप कहना? अब पूरा स्क्रिप्ट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है कि इनके कहने से हमने मारा। कोई इस तरह से पुलिस तो अभी हमको नहीं बोली है कि भाई हमने फलाना को
अमुक व्यक्ति को बुलाया था मरवाने के लिए, ऐसा तो उन लोग ने नहीं बोला है अभी तक। तो वो अमुक व्यक्ति बोलने वाला कि इनके फलाना के कहने से हमने फलाना राजा साहब की हमने कड़ी हत्या, जुड़ रहा है, धीरे धीरे कड़ी जुड़ रहा है। हम उसके लिए अभी स्वागत ये करते लोग हैं। साजिश करते में ये लोग शामिल हैं, 7 लोग पकड़े गए, फिर इसके आधार पे और लोग अभी पकड़े गए हैं, हो सकता है कल पीसी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, पीसी हो और उनका काम है। और हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि हर आंदोलन हम लोग का संवैधानिक तरीके से होगा। हम लोग समर्थन पब्लिक से मांगते हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जितने भी अच्छा ये खूंटी का आंदोलन हम लोग शुरू किया, सारे पूरे प्रदेश के लोग जान गए। अब ये हमारा आंदोलन को पूरे प्रदेश के लोग इसको अपने हाथ में ले लिया कि भाई आदिवासी समुदाय के इतने बड़े नेता जो कि हमारे बीच में आज नहीं है, इनकी निर्मम हत्या हो जाती है, तो हम भी दुखी हैं। तो पूरे प्रदेश के लोग इस संगठन में निवेदन करते हैं। इसमें आदिवासी समन्वय समिति खूंटी पहला, आदिवासी बचाओ मोर्चा मानकी मुंडा संघ, आदिवासी समन्वय समिति बचाओ मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा मानकी मुंडा संघ चाईबासा, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी महासभा एक मिनट, आदिवासी जन परिषद, रांची, जन परिषद, आदिवासी महासभा रांची, केंद्रीय सरना समिति, सरना समिति रांची, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा रांची, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद भी रांची, क्या बोले? आदिवासी विकास परिषद, युवा मोर्चा के बाद क्या बोलेगे? आदिवासी आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची, सरना संगम खूंटी, क्या सरना संगम समिति, सरना संगम समिति करम अखड़ा खूंटी, करम अखाड़ा खूंटी, संयुक्त पढ़ा समिति संयुक्त पढ़ा समिति खूंटी, संयुक्त मुंडा महासभा, हाँ, फिर राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची, संयुक्त 22 पढ़ा, संयुक्त 22 पढ़ा खूंटी, नगड़ी जमीन बचाओ समिति रांची, आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति ये भी रांची। टोटल कितना है? इसी तरह से हाँ कर इसी तरह से हम लोग का तमाम यानी ये संगठन का समर्थन मिल रहा है। हाँ, इस संगठन का समर्थन मिल रहा समर्थन नहीं, संयुक्त रूप से निर्णय हुआ। निर्णय हुआ। इतने संगठन हाँ, हाँ सामूहिक निर्णय हम लोग के हाथ से लेकर के हाँ यही ना? हाँ जी, क्योंकि आज हम लोग पीसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मामला खूंटी का है। ठीक ठीक नहीं तो निर्णय तो आपका हो चुका हो चुका है हो चुका है। 12 तारीख को। अब ये बताइए कि जैसे 17 को बंदी है, तो इस बंद को सफल करने के लिए आप लोग का क्या क्या कुछ रणनीति बनाए होंगे? कैसे बंदी? अच्छा बताते हैं वो। चलिए। तो हम ही बोले कि आप कोई बोलिएगा? सभी साथियों को जोहार और प्रेस मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद। चूँकि देखिए पढ़ा राजा सोमा मुंडा हम लोग का उलगुलान की धरती खूंटी में ना सिर्फ एक झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, बल्कि एक पढ़ा राजा होने के हैसियत से खूंटी में जो 22 पढ़ा है, सभी 22 पढ़ाओं में सबसे ज़्यादा सक्रिय और चर्चित चेहरा रहे हैं। और समाज में सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए हर जगह, हर मीटिंग में वो ये नहीं देखते थे कि वहाँ मेरे कितने समर्थक हैं, मेरे चाहने वाले हैं या नहीं है। मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ
चूँकि पॉलिटिकली लोग इस बात को देखते हैं कि वहाँ मेरे समर्थक हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा और राजनीतिक से ऊपर उठ करके ज़मीनी स्तर पर समाज की हक और अधिकार, परंपरा और रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए पूरी तत्परता से दिन रात एक किए हुए रहते थे। यही वजह है कि सोमा मुंडा सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में एक पढ़ा राजा के रूप में लोकप्रिय थे। और जैसा कि आज सोमा मुंडा की हत्या होने से यहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं को बहुत आघात पहुँची है और यहाँ अमन चैन चाहने वाले, चाहे आदिवासी हो, चाहे सदान हो, चाहे गैर आदिवासी हो, सभी लोगों में उनके प्रति एक गहरी संवेदना है। अत्यंत दुखी है लोग कि हम लोगों ने एक ऐसे महापुरुष को खो दिया है जो समाज के लिए दिन रात केवल और केवल मियाँ बीबी संघर्ष करते थे। तो उनके निर्मम हत्या से हम सभी लोग आहत हैं और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति घटना किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी सामाजिक अगुआ के साथ में नहीं हो, ताकि प्रशासन को ये मजबूर किया जा सके, प्रशासन सकारात्मक रूप से पहल करे कि इनका जो मुख्य मर्डरर है, मुख्य आरोपी है और मुख्य साजिश करता है, इनको सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में लाने का काम करे। जैसे कि विगत दिनों में परसों को शाम में हम लोग के खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा एक पीसी हुआ और उन्होंने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उस गिरफ्तारी में प्रशासन खुद स्वीकार करती है कि अभी हम लोग मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी को हम लोग नहीं पकड़ पाए। तो सामाजिक संगठन के लोगों का ये मानना है कि अगर यदि मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता अगर पकड़ से बाहर रहेंगे तो फिर अमन चैन कैसे स्थापित होगा, आपराधिक तत्वों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, प्रशासन का भय कैसे उत्पन्न होगा। तो इसलिए सोमा मुंडा के हत्या के बाद जो 9 सूत्री मांग हम लोगों ने रखी थी, उसमें जो एक प्रमुख मांग था कि सोमा मुंडा के साजिशकर्ता और अपराधी को, जो मुख्य अपराधी है, उनको गिरफ्तार करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। जैसे कि 8 तारीख को आप सब लोगों को पता है, पब्लिक जो है खूंटी का आवाम कह रही थी कि उन्हें फांसी का सजा होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक मुख्य अभियुक्त का पुष्टि नहीं होना लोगों में असंतोष जो है को बढ़ावा दे रहा है, असंतोष जो है पनप रही है। तो अब सवाल उठता है कि भाई 17 तारीख को जो 12 जनवरी को जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान का कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। 17 तारीख बंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका लेकर के खूंटी की आवाम में और झारखंड के आवाम में एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है ताकि लोग दुविधा में नहीं रहे, प्रशासन दुविधा में नहीं रहे। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं समन्वय समिति का अध्यक्ष सभी लोगों से ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख का झारखंड बंद, चूँकि झारखंड के तमाम सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आहूत है और मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता जब तक प्रशासन क्लियर नहीं करती है और अभी तक नहीं की है, इसलिए 17 तारीख का बंदी बरकरार रहेगा। और इस बंदी में जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, अमन चैन चाहने वाले हमारे खूंटी और झारखंड आवाम के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, खास नागरिक हैं, उन सभी लोगों को ये समर्थन की हम अपेक्षा करते हैं ताकि भविष्य में सोमा मुंडा, विजय मुंडू और जिदन होरो या फिर आने वाले समय में या पूर्व में जितने भी सामाजिक संगठनों की हत्या हुई है और आने वाले समय में भी किसी सामाजिक संगठन का इस तरह से हत्या नहीं हो, यहाँ कानून की राज स्थापित हो, समाज में समरसता स्थापित हो, उस दिशा में ये सामाजिक आंदोलन आगे बढ़े और सोमा मुंडा के मुख्य कातिलों को गिरफ्तार करते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सरकार और प्रशासन सोमा मुंडा के परिजनों को
उचित मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध करावे और सोमा मुंडा जिस स्कूल को चलाते थे उस स्कूल के बच्चों को प्रशासन सरकार गोद लेवे, उनका उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करे और बाकी मांगों को पूरा करते हुए यहाँ के उसमें एक मांग ये भी शामिल है कि सभी सामाजिक संगठनों के अगुवाओं को, पारंपरिक सामाजिक अगुवाओं को, पाड़ा राजाओं को, ग्राम प्रधानों को, हाथू मुंडाओं को सरकार संरक्षित करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो ऐसी 9 सूत्री मांगे हैं उसमें, जिसमें कि सरकार और प्रशासन ने आज तक अपनी कोई भी इच्छा या अभिव्यक्ति या उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात अभी तक नहीं आई है। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जितने भी शांति प्रिय लोग हैं, खूंटी और झारखंड के आवाम के तमाम व्यापारिक वर्ग, सामाजिक संगठन के लोग, अमन पसंद करने वाले सभी लोग, हम सब लोग इस आंदोलन का ना सिर्फ समर्थन करेंगे बल्कि ये समर्थन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा और किसी तरह का उपद्रव सामाजिक संगठन या किसी भी समुदाय के प्रति असामाजिक तत्व द्वारा समाज में अशांति फैलाने के लिए अगर कोशिश रहेगा तो मैं खूंटी जिला प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूँ कि जगह जगह अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुश्तैनी के तहत मजबूती के साथ डिप्यूटेड करे ताकि अमन चैन व्यवस्था स्थापित हो। दूसरा कि इस बंदी में तमाम स्कूल से संबंधित व्यवस्थाएं चलती हो या फिर अस्पताल से संबंधित हो। फिर उसी दिन चूँकि सोमा मुंडा जी का श्राद्ध कर्म भी उसके पैतृक आवास चलागी में होना सुनिश्चित हुआ है, वहाँ तक जो आने जाने के लिए लोग आएंगे, उनके रिश्तेदार, उनको भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ताकि वो लोग गंतव्य स्थान तक पहुँच सके और वापस क्रियाक्रम के बाद वापस लौट सके। इन सब चीज़ों को भी हम लोग को मद्देनज़र रखते हुए इस बंदी को हम सभी लोगों को सहयोग पूर्वक सफल बनाने की ज़रूरत है। दूसरा कि प्रशासन मुख्य आरोपी को पकड़े, ना कि कोई भी गांव का सीधा साधा या समाज का जो अगुवा है, जो दैनिक जीवन को चलाने के लिए अपनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, अनावश्यक रूप से किसी को टॉर्चर नहीं करे, अनावश्यक रूप से किसी को परेशानी नहीं करे, ताकि कल के दिन में वो लोग भी कहीं गलत रास्ते में ना चला जाए। क्योंकि समाज एक बहुत, हम लोग का खूंटी जिला आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ समाज बहुत पिछड़ा है। टॉर्चर करने से बहुत से युवाओं का दिशा बदल जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ हर दृष्टिकोण से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम सभी लोग पिछड़े हैं। इसलिए भावी दिशा और दशा को देखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है ताकि मुख्य आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तारी में आए और यहाँ के लोगों को, खूंटी के आवाम के लोगों को एक सकारात्मक मैसेज जाए प्रशासन का, सरकार का, कि इन्होंने मुख्य आरोपी को पकड़ करके बाकी लोग जो है, बाकी लोगों को सुरक्षित प्रदान किया है और यहाँ की तमाम जनता जो है अमन चैन के साथ चैन की सांस ले सके और आपसी समन्वय और समरसता खूंटी जिला में और झारखंड प्रदेश में स्थापित हो। यही हम लोग आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जिलाध्यक्ष समन्वय समिति और पूर्व जिला परिषद मुड़ू खूंटी की ओर से आप सब लोग को कहना चाहता हूँ। बाकी आगे हम लोग, हाँ, आप लोग 12 जनवरी को ही ऐलान कर चुके हैं कि 17 जनवरी को झारखंड बंद किया जाएगा। जी, 12 जनवरी को ही जो है पुलिस 7 लोगों को पकड़ के लाई। क्या लग रहा है कि इस आंदोलन को रोकने का कोई प्रयास था क्या? देखिए, ये जो 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, अगर उसमें आप देखिएगा कि उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, हम लोग को तो ये भी लगता है कि 7 लोगों को जो आपने गिरफ्तार किया उनमें जियारप्पा के कुछ लड़के हैं और वहाँ का जो कहानी ऐसा लोग बताया जाता है कि प्लॉट नंबर 2229 और 28 गैर मजरूआ खास है। खैर ये पुष्टि तो अंचल को करनी है। और उस ज़मीन में सरकारी योजना मनरेगा से समतलीकरण पास हुआ था। क्योंकि मनरेगा हम सब लोग जानते हैं उसमें तो लेबर से करनी है,
तो लेबरों द्वारा जो ऊपर साइड है उधर नहीं काट पाया। तो लास्ट में ग्राम सभा ने निर्णय किया कि भाई उस ज़मीन का हम लोग अपने ग्राम सभा की पैसा से हम लोग लेबलिंग करेंगे। उसी दरमियान जो पूर्व में जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जो पत्थर स्थापित हुआ है उनको साइड किया गया ताकि वहाँ ज़मीन का लेबलिंग करने में असुविधा नहीं हो। और उस ज़मीन का लेबलिंग कार्य को हम लोग के तत्कालीन मोहन कुमार जो खूंटी के थानेदार थे उन्होंने जाके बंद करवाया। अब उनको जो समझ में आया तो अपना वो बंद करवाया। और बंद करने के बाद फिर कुछ लोग जिनको गांव के लोग भी नहीं जान पा रहे हैं, कुछ लोग आकर के उस ज़मीन में चूना से लाइनिंग करके कुछ लेबरों के द्वारा उसको घेर बाउंड्री हेतु नींव कुड़वाने का काम किया। तो ये सब जब देखा गया तो देखने के बाद पूरा ग्राम सभा के लोग आए और लेकिन वहाँ तो काम करने वाला कोई उपस्थित नहीं था। तब पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी से उन लोगों ने आपस में बैठक करके एक निर्णय लिया कि नहीं, आगामी जयपाल सिंह का जो जयंती है उस दिन हम लोग फिर से पत्थरगड़ी करेंगे, जो अभी दृष्टिगोचर है हम सब लोगों को। तो अब इसलिए चूँकि समाज का ये मानना है और कि गांव का कोई भी गैर मजरूआ आम और ख़ास गांव का संपत्ति होता है, लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है ना सिर्फ जियारप्पा का, बल्कि अगर अमूमन हम लोग देखेंगे खूंटी प्रोपर का भी या इसके अगल बगल का भी, जितने भी गैर मजरूआ आम को छोड़ करके खास ज़मीन है, सरकार उसमें कुछ भू माफिया और कुछ दलालों से मिल करके उस ज़मीन का बंदोबस्त करा देते हैं, या फिर राजनीतिक ताकत के बल पर भी कुछ लोग जो है उस ज़मीन का बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी नियम कहती है कि भाई अगर किसी को बंदोबस्त किया जाना है, जिनको बहुत नीडी है ज़मीन का आवास बनाने के लिए, तो ग्राम सभा की सहमति लिए जानी चाहिए। अगर जियारप्पा के ज़मीन में ग्राम सभा की सहमति लिया गया होता तो फिर ये मामला नहीं होता। तो इसलिए ये जो जांच का विषय जो अभी प्रशासन के द्वारा चल रही है उनको हम लोग डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से ज़मीन के संबंध में जो होना चाहिए इस बात को मैं कम शब्दों में आप सब लोगों के माध्यम से प्रशासन को और जनता को मैंने बताने का काम किया। आगे और बोलिए कोई बात। क्या ये संदेह है कि जमीन से संबंधित नहीं भी हो सकता, जो उसमें संलिप्त हैं उसमें से हत्यारे नहीं भी हो सकते? हाँ, ये भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सोमा मुंडा जो है बहुआयामी संघर्ष के प्रतिभा के धनी थे। जैसे कि हमने पूर्व में कहा कि चाहे सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने की बात हो या फिर कहीं का माइनिंग का बात हो जो अवैध रूप से हो रहा है, चाहे बालू का माइनिंग का बात हो, चाहे किसी भी और कीमती धातु का माइनिंग का बात हो, जहाँ भी लोग ग्राम सभा के द्वारा उनको बुलाया जाता था, इनसे सुझाव मांगा जाता था, तो हर जगह उपलब्ध होते थे। पिछले लगभग 2.5 वर्षों में झारखंड में 3 बड़े चेहरे का हत्या हुआ है, जिसमें कि एक अनिल टाइगर को अगर छोड़ दे तो 3 बड़े आदिवासी चेहरे, जिसमें सुभाष मुंडा, सूर्या हांसदा और एक सोमा मुंडा। तो क्या लग रहा है कि इन खासकर आदिवासी बड़े चेहरों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसमें चूँकि सरकार और प्रशासन के खिलाफ में जो लोग बोलता है उनको राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किया जाता है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई कोई सामाजिक अगुआ या कोई सामाजिक अगुआ के साथ साथ अगर पॉलिटिकली माइंड से भी अगर यदि जनहित में कोई बात उठाते हैं तो ये ना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत क्षति होती है, उसके फैमिली की क्षति होती है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये गलत है। और इसको अगर पॉलिटिशियन रहा है तो राजनीतिक हत्या माना जा सकता है, अगर सामाजिक अगुआ रहा है तो सामाजिक हत्या माना जा सकता है, जिसका खमियाजा आज नहीं कल समाज के सभी लोगों को होना रहता है। और जहाँ तक आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि सामाजिक हो या राजनीतिक हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और हम सब लोगों को भी आशंका है कि कहीं प्रशासन सोमा मुंडा के हत्याकांड को भी जिस तरह से सुभाष मुंडा और आपका क्या बोले सूर्या हांसदा या फिर पूर्व में जो हम लोग का खूंटी में जो भी और लोगों की हत्या हुई है उसकी तरह लिपापोती ना कर दे।